मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई धान की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, अभी ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि हमारी जो धान की फसल में वो हल्दिया रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये जो हल्दिया रोग होता है एक फफूंदीजनक रोग होता है। इस हल्दिया रोग को किसान भाइयों अगर अपने धान की फसल से कंट्रोल नहीं किया तो ये एक पौधे से एक दूसरे पौधे पर बहुत जल्दी ये रोग फैलने का काम करता है। जैसा कि आप ये जो खेत में देख रहे हैं, ये जो पीला पीला पाउडर हमारे खेत में देखने को मिल रहा है, अगर ये जो हाथ पर देख रहे हैं ये पीला पीला दिखाई दे रहा है, ये जो पीला पाउडर किसान भाइयों एक पौधे से दूसरे पौधे पर जब लग जाता है तो यह दूसरे पौधों के भी जो बालियों में दाने होते हैं उनको यह जो है गांठ नुमा पीला पाउडर की नुमा बना देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरह से जो है आप पीला पीला पाउडर ये फंगस सा दिखाई देता है। यह जो रोग है हमारे धान की जो क्वालिटी है उसको ख़राब कर देता है, और ये रोग हमारे धान की फसल में अगर लग जाता है बालियों में तो दाने की जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है तथा दाने का जो वजन है वो भी ख़राब हो जाता है, और ये पैदावार में किसान भाइयों लगभग 30 से 40% तक हमारी पैदावार में कमी लाने का भी काम करता है। किसान भाइयों, समय रहते हुए इस रोग को अपने धान की फसल से हमने कंट्रोल नहीं किया तो यह रोग है हमारे धान की फसल में बहुत ही भयंकर तरीके से जब फैल जाता है तो ये 80 से 85% तक हमारी धान की फसल को नुकसान पहुँचाने का काम करता है। किसान भाई, इस रोग को कंट्रोल करने की अगर दवा की जब हम बात करें, उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। किसान भाई, इस वीडियो में हम 3 फार्मूले बताने वाले हैं। इन 3 फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का अगर आप उपयोग करते हैं तो 100% आप अपने धान की जो फसल में जो धान का जो हल्दिया रोग है, जिसे हल्दी गांठ कहते हैं, धान का जिसे कहीं कहीं कंडुआ रोग कहते हैं, इसे फॉल स्मिथ नाम से भी जानते हैं, यह रोग अगर आपके धान की फसल में लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाने का काम करता है। ये दिन दोगुना रात चौगुना किसान भाइयों हमारे धान की फसल में फैलता जाता है। यह रोग उस समय ज़्यादातर देखा जाता है कि जब वातावरण का जो टेम्परेचर अधिक होता है और आर्द्रता अधिक होती है, उस समय हमारे धान की फसल में ये रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और यह रोग जब हमारे खेत में आया हुआ हो उस समय किसान भाइयों विशेष ध्यान रखें कि नाइट्रोजन का प्रयोग अपने धान की फसल में कदापि नहीं करें। अगर नाइट्रोजन का प्रयोग किसान भाइयों यानी कि यूरिया का प्रयोग अपने धान की फसल में करते हैं जब यह रोग आया हुआ होता है तो यह किसान भाइयों बहुत ही जल्दी हमारे धान की फसल में एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलने का काम करता है। तो विशेष ध्यान रखें कि नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करें। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इस रोग को कंट्रोल करने की दवा के बारे में। के लिए मार्केट में बहुत सारी कंपनी का क्लोरोथायोनिल 75% WP नाम का टेक्निकल आता है। इस टेक्निकल को किसान भाइयों 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार साथ में एंटीबायोटिक ले सकते हैं। एंटीबायोटिक में आप वैलिडामाइसिन 3L नाम का जो टेक्निकल आता है उसे 250 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार दोनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अगर अपने धान की फसल में स्प्रे करते हैं तो यह जो रोग है आपका धान में हल्दिया रोग है, जिसे हल्दी गांठ रोग कहते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह जो दवाएं हैं कंट्रोल करने का काम करती हैं। अगर दूसरे फार्मूले की जब हम बात करें तो दूसरे फार्मूले में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP नाम का टेक्निकल आता है। इसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार साथ में एक एंटीबायोटिक आप कासुगामाइसिन ले सकते हैं या वैलिडामाइसिन 3L नाम का जो टेक्निकल है उसको ले सकते हैं 250 ml पर एकड़ के अनुसार, और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP उसे 500 ग्राम प्रति एकड़ के अनुसार दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर दूसरे फार्मूले में यह दवाओं का अगर उपयोग करते हैं तब भी यह जो रोग है हमारे धान की फसल से किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। अगर हम तीसरे फार्मूले की जब हम बात करें तो मैं प्रोपिकेनोलाजोल नाम का जो टेक्निकल आता है 25% इसी फॉर्म में आता है। इस टेक्निकल का भी किसान भाइयों आप अपने धान की फसल में 400 से 500 ml पर एकड़ के अनुसार साथ में आप एंटीबायोटिक 250 से 300 ml पर एकड़ के अनुसार दोनों को अच्छी तरीके से मिलाकर एंटीबायोटिक में आप वैलिडामाइसिन 3L नाम का जो है एंटीबायोटिक आता है उसे आप 250 ml पर एकड़ के अनुसार साथ में आप जो प्रोपिकेनोलाजोल 25% इसी फॉर्म में आता है उसे आप 300 से 400 ml पर एकड़ के अनुसार दोनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर तीसरे फार्मूले में इस टेक्निकल का अगर आप प्रयोग करते हैं तब भी आपके धान की फसल में जो हल्दी गांठ वाली दिक्कत है, जो आपका हल्दिया रोग है धान की फसल में, इस दवा से भी किसान भाइयों कंट्रोल हो जाता है। यह जो 3 फार्मूले बताए, इन 3 फार्मूले में से किसी एक फार्मूले का अगर आप अपने धान की फसल में उपयोग करते हैं तो 100% आपके धान की फसल से जो हल्दिया रोग आया हुआ है इस समय बहुत ही भयंकर तरीके से ये हमारे धान की जो हाइब्रिड वैरायटी हैं उनमें फैलने का काम कर रहा है। ये हाइब्रिड वैरायटी जो धान में बहुत में आया हुआ है, इस रोग को आप समय रहते हुए जो मैंने 3 फार्मूले बताए उनमें से किसी एक फार्मूले का अगर उपयोग करते
करते हैं तो 100% आप अपने धान की फसल से हल्दिया रोग कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिए, जिससे अन्य किसानों को भी भला हो सके। किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान, जय जवान।